अब हम बात करेंगे कि एक डीपीओ का एक कंपनी में क्या रोल है। कोई तो चाहिए जो प्रिवेसी के एनवायरनमेंट को समझ सके, समझा सके, इंप्लीमेंट करा सके, मॉनिटर कर सके और भारत सरकार को जवाब दे सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं डीपीओ और प्रिवेसी लीडर्स के बारे में, उनका कंप्लायंस में क्या रोल रहेगा। ये बात करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि डीपीटीपी एक्ट सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कंप्लायंस की चेकलिस्ट भरिए, ऐसा नहीं है। कह रहा है आप पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो पर्सनल डेटा का ध्यान रखिए, उसको ध्यान से हैंडल कीजिए। और आप खुद भी सोचिए कि अगर आपके यहां से ब्रीच होता है, कोई बात नहीं, छोड़िए, रेगुलेटर को नहीं पता, नहीं हुआ 250 करोड़ का आप पे फाइन, लेकिन जो कस्टमर के आगे आपकी रेपुटेशन डैमेज हुई, उसका क्या होगा? आप बिजनेस लूज कर सकते हैं। तो इसलिए कोई आदमी चाहिए। और हम डीपीओ को प्रिवेसी का सेंटर कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नर्वस सेंटर डीपीओ प्रिवेसी इनिशिएटिव को देखता है, डीपीओ प्रिवेसी की रिक्वायरमेंट्स जानता है, प्रिवेसी समझता है, लीगल के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है और ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस रीवैलिडेट करके उनमें प्रिवेसी के एलिमेंट्स ऐड करता है। प्रिवेसी स्ट्रेटेजी बनानी बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस की क्या नीड है, कैसे प्रिवेसी हैंडल होगी अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। फाइनेंस वाला सैलरी तभी ट्रांसफर कर सकता है जब एचआर वाला उसको बैंकिंग इंफॉर्मेशन देगा। सिंपल है। कंप्लायंस की प्रोग्रेस क्या चल रही है, एक्सपोजर का क्या रिस्क है, ग्रीवेंस एड्रेसल और ब्रीच रिस्पॉन्स का पूरा सिस्टम प्रिवेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि ग्रीवेंस एड्रेसल ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्रीच को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। और बोर्ड के लिए, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए प्रिवेसी ऑफिसर या प्रिवेसी लीडर या डीपीओ जो है, वो एक सेंटर या सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। करेगा क्या वो? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहती है डीपीओ तो इन हाउस होना चाहिए और हिंदुस्तानी होना चाहिए, हिंदुस्तान में बेस्ड होना चाहिए। ठीक। बाकी कंपनियां जिन जो साइज में छोटी हैं, जिनके पास सेंसिटिव डेटा नहीं है, वो डीपीओ सर्विस को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले सकती हैं अपने प्रिवेसी सेटअप के लिए और अपने डीपीओ और प्रिवेसी जॉब्स के लिए, ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए टाइम टू टाइम उनको बुला सकती हैं अपने स्टाफ की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए। ये डीपीओ है जो बोर्ड को और सीनियर अथॉरिटीज को, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी और ऑर्गेनाइजेशन के अपने बोर्ड मेंबर्स को भी रिपोर्ट करेगा। और इसकी जिम्मेवारी है कि ये 7 दिन के अंदर ग्रीवेंसेस को हैंडल करे, प्रिवेसी प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस डिफाइन करे, उनको क्लियर करे और कंप्लायंस की मॉनिटरिंग करे। कंप्लायंस की रिपोर्टिंग डीपीओ के थ्रू होनी जरूरी है। इस सबकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है, फायदा क्या होगा कंपनी को? रेपुटेशनल डैमेज, कंप्लायंस को मत देखिए, सिर्फ रेपुटेशनल डैमेज को देखिए। अगर आपके यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होती है और आप बता भी नहीं पाते क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं यार। लीगल इश्यूज, क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? हर डिपार्टमेंट का हेड कहेगा मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे को पता है मैं क्या काम करता हूं, मुझे कौन सिखाएगा? पर्सनल डेटा हैंडल करने वाले लोग साइलोज में ना काम करें और कंप्लायंस ड्रिवन सिस्टम्स में इनोवेशन ऐड की जा सके। ये डीपीओ के क्रिटिकल रोल्स हैं। हमने पिछले एक हफ्ते में हर अलग अलग फंक्शन के रोल की बात की। उनको आपस में एक दूसरे के साथ भी काम करना है, चाहे वो इंटरनल एम्प्लॉय का डेटा है, चाहे वो एक्सटर्नल डेटा है, और उन सबको मिला के काम करने आने वाला कंपनी में अपॉइंटेड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो उनके प्रोसेसेस बनाएगा, क्रॉस चेक करेगा, कंप्लायंस चेक करेगा, बोर्ड को, इंटरनल और एक्सटर्नल बोर्ड्स को रिपोर्ट करेगा। डीपीओ के रोल पे फिलहाल सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।